राधे राधे दोस्तों, रोज कुछ नया सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपका बच्चा पढ़ाई में ध्यान नहीं देता है, उसका मन नहीं लगता है, जो लोग गरीबी में दरिद्रता में अपना जीवन जी रहे हैं, उनके लिए आज हम ऐसा उपाय लाए हैं जिससे उनकी समस्या का समाधान उन्हें मिल जाएगा। शिव भक्त उन्हें प्रसन्न करने के लिए, उनकी कृपा दृष्टि स्वयं पर पाने के लिए भगवान शिव की पूजा करते हैं, सोमवार का व्रत करते हैं। बहुत से लोग सोमवार के दिन शिव जी के मंदिर में जाकर उनकी पूजा अर्चना करते हैं ताकि उनकी दया दृष्टि उन पर बनी रहे। लेकिन वहीं कुछ लोग घर में ही शिव जी की प्रतिमा को देख उनकी पूजा करते हैं। किंतु आपको बता दें कि शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव को अपनी भौतिक फोटो की पूजा करवाना बिल्कुल पसंद नहीं है। बाहर तो आप जाकर शिवलिंग की पूजा करते ही हैं, लेकिन यदि आप घर में ही भगवान शिव की आराधना करना चाहते हैं तो आपको शिवलिंग वाली फोटो को ही घर में लाकर पूजा करनी चाहिए। तभी आपको आपकी पूजा का पूर्ण फल प्राप्त होगा। साथ ही यदि आपके पूजा घर में भगवान शिव की कोई मूर्ति, कोई प्रतिमा है तो उसे कभी भी जमीन पर नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से आपके घर की सुख शांति भंग हो जाती है। आपके घर में कलेश, दुख उत्पन्न होता है। इसलिए जब भी घर के मंदिर में भगवान शिव की कोई प्रतिमा रखें तो उसे किसी पटरे या फिर किसी ऊंचे स्थान पर रखें, जमीन पर बिल्कुल नहीं। इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखने से आपको आपकी पूजा का संपूर्ण फल प्राप्त होगा। भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। अब बात करते हैं उस विशेष उपाय की जिसे करने से आपके बच्चे का पढ़ाई से जो मन भटक गया है वो वापस पढ़ाई की तरफ आ जाएगा। यदि वो कोई परीक्षा की तैयारी कर रहा है और उस परीक्षा को देने की तिथि नज़दीक आ गई है तो इस उपाय को करने से आप परीक्षा में सफल हो जाएंगे। बस आप सोमवार के दिन इस उपाय को कर लें। आप इसे लगातार 4-5 सोमवार करके भी देख सकते हैं, परिणाम आपके सामने होगा। यदि आप चाहें तो इस उपाय को हर मास पड़ने वाली शिवरात्रि के दिन भी कर सकते हैं। ये दिन उस उपाय को करने के लिए उत्तम रहेगा। ये हम सब जानते हैं कि हर मास में एक शिवरात्रि पड़ती है, यानी कि 12 महीने में 12 शिवरात्रि, जिसमें यदि आप भगवान शिव की पूजा कर लें तो आपकी हर मनोकामना पूर्ण हो जाती है। तो आइए जानते हैं ये उपाय क्या है। दोस्तों, आपको करना ये है कि सबसे पहले आप 5 बेलपत्र ले आएं। ये आपको पेड़ से या फिर बाजार कहीं से भी आसानी से मिल जाएगा। आप इस बेलपत्र को पानी से अच्छे से शुद्ध कर दें, धो दें, और उसके बाद दोपहर या फिर शाम को किसी भी समय आपको हनुमान जी के मंदिर पहुंच जाना है। जी हाँ, आपको ये उपाय हनुमान जी के समक्ष करना है। आप 5 बेलपत्र लेकर उनके मंदिर जाएं और पहला बेलपत्र हनुमान जी के बाएं पैर पर चढ़ा दें। उसके बाद दूसरा बेलपत्र आप जब हनुमान जी के नाभि पर चढ़ा दें। तीसरा बेलपत्र आप हनुमान जी के हृदय पर चढ़ा दें। फिर चौथा बेलपत्र को लेकर उनके मुख पर लगा दें। अब जो 5वीं और अंतिम बेलपत्र बचेगा उसे हनुमान जी के सिर पर आपको चढ़ा देना है, रख देना है, और वहीं हनुमान जी के समक्ष बैठकर प्रार्थना करें, अपनी मनोकामना बोलें। अब जो बेलपत्र आपने हनुमान जी के बाएं पैर पर चढ़ाया था उसे उठा लें और उठाकर उसे घर चले जाएं और जाकर ये बेलपत्र उस बच्चे को खिला दें जिसका पढ़ाई पर से ध्यान हट गया है, पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे रहा है। यदि वो बेलपत्र खाने में संकोच कर रहा है, नहीं खा रहा, तो आप उस बेलपत्र को उसकी किसी भी किताब में रख दें। इस उपाय को करने मात्र से आपका बच्चा चाहे पढ़ाई में कितना भी कमज़ोर क्यों ना हो, उसका पढ़ाई में पूरी तरह मन लगने लगेगा, उसका फोकस बढ़ेगा, वो पढ़ाई की तरफ स्वयं ध्यान देगा, उसकी बुद्धि का विकास होगा, उसके ज्ञान में वृद्धि होगी, बुद्धि तेज होगी। तो आप भी सोमवार के दिन या फिर किसी भी मास की 1 या 5 शिवरात्रि तक लगातार इस उपाय को कर लें। आपके बच्चे का दिमाग बिल्कुल सही तरफ जाने लगेगा। अब बात करते हैं महादेव की पूजा। यदि आप घर में करते हैं तो आपको कौन सी बात का ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों, यदि आप आपके घर के मंदिर में पूजा कर रहे हैं, दीपक जला रहे हैं, तो इसके बहुत शुभ परिणाम होते हैं। लेकिन दीपक जलाने के बाद आपको एक बात का यहाँ पे ध्यान रखना चाहिए कि जब आप दीपक जलाते हैं तो उसे मंदिर के भीतर ही जलाना चाहिए, या फिर स्टैंड या फिर
पूजा की थाली में जलाना चाहिए। इसके साथ ही आपको दीपक को जमीन पर नहीं रखना चाहिए, इससे घर के सभी देवी देवताओं का अपमान होता है। और इसी के साथ पूजा के फूल, पूजा की माला या अन्य पूजा का जो भी सामान होता है उसे भी जमीन पर नहीं रखना चाहिए। यदि आपने आपके पूजा घर के कोई कागज़ या पन्नी बिछा रखी है तो उस पर भी आपको ये सामान नहीं रखना चाहिए। इसे आप किसी भी थाली या पात्र में रख सकते हैं, तो इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। यदि आपके जीवन में बहुत दरिद्रता है, गरीबी है, आय का कोई साधन नहीं है, धन टिक नहीं पा रहा, तो इन सभी चीज़ों के लिए आप ये उपाय कर सकते हैं। इसे आप महीने की किसी भी एक सोमवार या मासिक शिवरात्रि में से किसी भी दिन बस एक बार कर लीजिए, तो आपकी सभी धन संबंधी समस्याएं दूर हो जाएगी। तो आपको करना यह है कि मासिक शिवरात्रि के दिन या सोमवार को रात में 7 से 9 के बीच किसी भी समय पर घर के आसपास किसी भी शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग के पास जाकर बैठ जाना है। अब जिनके जीवन में बहुत ज़्यादा धन की दिक्कत है उसे एक पात्र ले लेना है और उसमें गन्ने का रस भर लेना है और तब शिवलिंग के पास चले जाना है और वहीं बैठ धीरे धीरे इस गन्ने के रस को शिवलिंग पर अर्पित करना है और शिवजी के मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इसका जप करते जाना है। गन्ने का रस अर्पित करने के बाद 2 मिनट वहीं शिवलिंग के पास बैठ उसे निहारना है और अपनी मनोकामना बोलते हुए जो भी आपकी कामना है, समस्या है, उसे महादेव से बोल दें और पुनः उनके मंत्र का जप करते हुए घर आ जाना है। बस आप ये छोटा सा उपाय कर लें। आप किसी भी मास में पड़ने वाली 3 शिवरात्रि इस उपाय को कर लीजिए, आपकी ये समस्या बिल्कुल दूर हो जाएगी और शिवजी की कृपा आपको प्राप्त होगी। धन के सभी मार्ग आपके लिए खुल जाएंगे, तो बस ये उपाय कर लीजिए। दोस्तों, हमारा प्रयास है सभी का कल्याण हो। हमारे इस प्रयास में आप भी थोड़ा साथ दीजिए। हर फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप में इस वीडियो को शेयर जरूर करें। राधे राधे। ओम नमः शिवाय।